नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका गजब स्वागत करता हूं, जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके प्यारे और भयंकर यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है RWA ट्यूशन क्लासेस। हमारे परिवार वाला ही है। हमारे परिवार का मतलब आप सब, ठीक है। हम सब जो परिवार बनाकर बैठे हैं यही आपका चैनल RW ट्यूशन क्लासेस। तो जो भी बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं वो सभी इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ये टॉपर्स बैच के अंदर जो भी क्लासेस चल रही हैं सारी सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री चल रही हैं, आपको एक पैसा भी नहीं देना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चे, आ जाइए। और आज हम कार्बनिक रसायन का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। कार्बनिक रसायन का रिवीजन शुरू करने का मतलब आपके हेलो एल्केन व हेलो एरिन का कौन सा कैप्सूल नंबर 1। तो जिनको भी दिक्कतें हैं, जिनको याद नहीं हो रहा है रिएक्शंस कैसे याद करें, वो मेरे साथ साथ रिएक्शन को याद करेंगे, ठीक है। कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठेंगे और कॉपी पेन भी चलाएंगे। तो आ जाइए सभी प्यारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग और सभी प्यारे बच्चों का सम्मान समारोह होगा जिनके 80% से प्लस आएंगे। मैं चाहता हूं कि जो जो बच्चा ये क्लास ले रहा है, ठीक है, शुरू से क्लास ले रहा है, रिवीजन क्लास से लगातार जुड़ा हुआ है, वो सम्मान समारोह में आए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं सभी प्यारे बच्चे। और आज दम लगाकर क्लास शेयर कर दो। सारी जो रिएक्शन अभिक्रियाओं की जो जड़ें हैं वो हिला देंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 का 100% आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। 10-5% तो दिमाग से निकलेगा, लेकिन जितना भी 95-90% दिमाग में आ रहा है संभाल के चलना, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात। और सबसे पहले एक बात मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखो प्यारे बच्चे, एनडीए का जो हमारे रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर एनडीए का जो बैच चल रहा है, वो जो बैच था वो 799 रुपए का था। 20% ऑफ करने के बाद इसको हमने 640 रुपए का किया। लेकिन क्या हुआ, जो प्यारे ट्यूशन क्लास वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए ये बैच हम फ्री कर देंगे। लेकिन कैसे? आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। ये वाला जो बैच है ना, ये फ्री कर दे रहे हैं आपके लिए, जो भी ट्यूशन क्लास पे जो बच्चा पढ़ रहा है उन सब के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से प्यारे बच्चे जुड़ेंगे आप। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपको गूगल फॉर्म देंगे, उसको भरना है, ठीक है। एक लिंक मैं आपको दूंगा, ठीक है। गूगल फॉर्म के नाम से आता है ये, उस पर लिखा होगा एनडीए फ्री बैच, एनडीए फ्री बैच। आप उस फॉर्म को भरेंगे। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी जो ऐप पर रजिस्टर्ड है, उस पर लिखा होगा फोन नंबर, एड्रेस और स्टेट। बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका जो बैच है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे सभी प्यारे बच्चे जो नहीं जुड़े हैं, जो इस बैच को लेना चाहते हैं, ठीक है। ये 640 रुपए का बैच था, लेकिन स्टेटमेंट कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि जो बच्चे ट्यूशन क्लासेस पर हैं उनके लिए हम इसको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे और उस पर लिंक मिलेगा। आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उसके फॉर्म को भरकर और सबमिट जैसे करेंगे, वो बिल्कुल आपका बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। शानदार। अब इसी बात पर एक लाइक तो दिखा दो, कम से कम मुझे तो पता चले जज्बा क्या है आपके अंदर। सही बात है। और जो लड़कियां हैं वो भी एनडीए का फॉर्म भर सकती हैं, और जो बायो जिनके पास है वो भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो बस टेंशन नहीं लेनी है और आपको काम करना है। जैसा कहा है बिल्कुल हम वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब तो कोई शिकायत नहीं है, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। इससे ज्यादा और हो नहीं पाएगा मुझसे। मेरे तक जितना यथासंभव मुझसे रहा, RW से रहा, वो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो सभी प्यारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखा है, उस पर दप से क्लिक मार दें और तुरंत पहुंच जाएं वहीं पर ही। आज ही आपको मिल जाएगा। चलिए तो ध्यान रखना, नाम, मोबाइल नंबर, जो ऐप पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो, अपना एड्रेस, पिन कोड और लास्ट में सबमिट आप मार देंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। चलो
तो आज का हम अपना काम शुरू करते हैं। आज का काम क्या है भैया? हेलो एल्केन और हेलो एडिन का कैप्सूल नंबर 1 खाना है हमें। चलो जी, कैसे कैसे खाना है, ध्यान से समझदार तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन होता क्या है? हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सामान्य सूत्र होता है RX। R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, और X का मतलब होता है प्यारे बच्चों हेलोजन। X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाले। R पर होता है प्यारे बच्चों प्लस, और X पर क्या होता है? माइनस। तो यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हेलोजन लगे होते हैं, यानी कि कार्बन श्रृंखला पर हेलोजन लगे होते हैं, इनको हम हेलो एल्केन कहेंगे। ये जो कार्बन श्रृंखला होती है ये मुख्य रूप से 90% खुली संरचना होती है। खुली संरचना होती है, खुली खुली संरचना, खुली खुली, ठीक है, बंद वाली नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हेलो एल्केन कार्बन श्रृंखला खुली संरचना के साथ हेलोजन लगे होंगे तो हेलो एल्केन्स होंगे। अब हेलो एल्केन को 3 हिस्सों में हम बांटेंगे मुख्य रूप से। अब हेलो एल्केन को कितने? 3 हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि मैं इसका वर्गीकरण भी आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं। वर्गीकरण तो ये 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। देखते हैं, इनसे आपका MCQ आ सकता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा? एल्किल हैलाइड पहले नंबर पर, नाम याद रखना, एल्किल हैलाइड। दूसरे नंबर पर है प्यारे बच्चों एलिल हैलाइड, और तीसरे नंबर पर है वाइनिल हैलाइड। ठीक है, वाइनिल हैलाइड। ठीक है, चलो कहानी क्लियर है जी। और मैं चाहता हूं कि सभी प्यारे बच्चे दम लगाकर एक बार क्लास में जरूर रहें। ठीक है, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि सर रिएक्शन याद नहीं हो रही, बड़े भैया रिएक्शन याद नहीं हो रही, रिएक्शन नहीं याद हो रही है ना। तो ये रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आज ही करेक्ट कर लो। अच्छा बस चलिए। ओहो, कॉर्नर में लाइट ही आ रही है। ठीक है, इसको मैं एक बार 1 सेकंड दी। ओके, अब सही है लाइट का पूरा वो। ओहो, चलिए ठीक, अब क्लियर है जी। तो एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड, और तीसरा कौन सा है? वाइनिल हैलाइड। ये 3 होते हैं जो हेलो एल्केन में सीधा सीधा वर्गीकृत होते हैं। इनको चलो देखते हैं कैसे करना है, इनको किस तरीके से निपटाना है। सबसे पहले देखो CH3 CH2 CH2 Cl है। ठीक, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो Cl है, ये जो Cl है, इसके अगले वाले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है, इसके अगले वाले कार्बन पर भी सिंगल बॉन्ड है। अगर शुरू के दोनों कार्बन पर सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये एल्किल हैलाइड होता है। शॉर्टकट फॉर्म बता दे रहा हूं। एलिल हैलाइड कौन से होते हैं? ये रहा देखो Cl, इसके पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एलिल हैलाइड हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तीसरा वाला देखो वाइनिल हैलाइड, ये रहा देखो हेलोजन, इसके पहले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर पहला कार्बन भी दूसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वाइनिल। अगर पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो एलिल, और यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े होंगे तो ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं जी? बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक, तो यहां पर एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जल्दी से मुझे बताना वो इन तीनों में से कौन सा होगा। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया आपको और मुझे बताना वो इन तीनों में से कौन सा होगा। मैं कार्बन दिखा दूं आपको, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और एक बॉन्ड दिखा दूं आपको बढ़िया सा। लो मुझे बताओ ये इन तीनों में से कौन सा है? जल्दी से बताइए फटाफट, शानदार, और आज दम लगा दो प्यारे बच्चे। ठीक है, कर दो नैया बेड़ा पार, 2000 प्लस लाइव बालक क्लास में दिख जाएं। बताओ कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? इसको देखकर क्या लग रहा है? जल्दी से बता दे प्यारे बच्चे। तीसरा वाला देखो, पहला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा हो गया? वाइनिल हैलाइड हो गया। कौन सा हो गया? वाइनिल हैलाइड हो गया। तीसरा वाला ये, दूसरा वाला नहीं होगा। दूसरे वाले प्यारे बच्चों मम्मी से पिटाई खा लो जल्दी से। तीसरा वाला होगा
इसमें पहला और दूसरा कार्बन में देखो, पहला दूसरे कार्बन में सीधा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ये कौन सा वाला होगा? वाइनिल हो जाएगा। ये वाइनिल क्लोराइड है, ये वाइनिल हैलाइड होगा प्यारे बच्चों। सही बात है। चलो जी, ये तीनों क्लियर हो गए हैं। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा रिवीजन वाले सेक्शन में भी, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखना है अगला। एक तो हेलो एल्केन हो गया, ये खुली श्रृंखला वालों के लिए है। एक आएगा बेंजीन जैसे एरोमेटिक वालों के लिए, बेंजीन जैसे एरोमेटिक वालों के लिए। तो यहां पर क्या होगा? हेलो एरीन, हेलो एरीन नाम होता है ये, और AR का मतलब होता है एरोमेटिक कार्बन श्रृंखला, एरोमेटिक बंद, एरोमेटिक बंद कार्बन श्रृंखला। और X का मतलब हेलोजन होता है, हेलो का मतलब हेलोजन, X का मतलब क्या होता है? हेलोजन है। कौन कौन से हेलोजन? FCl, Br और I, ये वाले। यानी कि बेंजीन के साथ अगर आपको ये कुछ दिखाई दे तो इसको हेलो एरीन कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर ये आपको दिखाई दे तो इसको क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। संजीव गौतम, आपने अभिक्रिया की क्रियाविधि नहीं कराई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने क्रियाविधि नहीं कराई, आपने क्लास ठीक से नहीं देखी प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो तो यहां पर देखेंगे, एक हो गया हमारे पास कौन सा? एरिल हैलाइड, और दूसरा कौन सा होता है? बेंजिल हैलाइड। दूसरा कौन सा होगा? बेंजिल हैलाइड। आइए इसको फोकस करते हैं, देखना जरा ध्यान से। यहां पर सबसे पहले प्यारे बच्चे बताओ, ये देखो हेलोजन लगा हुआ है, और दूसरे वाले में ये देखो हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन के बाद यहां पर कार्बन देखना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। बताओ क्या दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? जल्दी से बता दो फटाफट, क्या दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? जल्दी बताइए फटाफट सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर किसी बेंजीन की श्रृंखला पर कोई हेलोजन सीधा दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, सीधा देखो ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। लेकिन दूसरे वाले में देखना, ये वाला कार्बन देखो Br, ये रहा हेलोजन, इसमें ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसका अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये तो प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड का है, ये डबल बॉन्ड का है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेंजिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम बेंजिल हैलाइड कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? चलो मैं एक पूछ रहा हूं, आप बताना। एक मैं पूछ रहा हूं, आप बताना। नाम दिमाग में फोकस कर लो। अगर सीधा कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से है तो एरिल, अगर ऊपर से कार्बन से जुड़ा है फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो बेंजिल। ठीक है, लो इसका बताना जरा प्यारे बच्चे, देखते हैं कितना दम है। दम दिखाइए। अब देखो बच्चे इसमें घबरा जाएंगे, बच्चे कहेंगे ई कहां दे दिए हो, जल्दी बताओ ये बेंजिल है या एरिल है? अब बताओ ये बेंजिल है या एरिल है? बताइए प्यारे बच्चे फटाफट। ये एरिल है। कैसे पता किए हो? देखो ये रहा, अब ये दूसरा कार्बन ये माना जाएगा। तो देखो दोनों कार्बन ही डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये प्यारे बच्चों कौन सा वाला होगा? ये एरिल हैलाइड है। ये एरिल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि हेलोजन सीधा बेंजीन की श्रृंखला से जुड़ गया, हेलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ गया, ये एरिल हैलाइड हो जाएगा। कहानी क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। एरिल लग रहा है, एरिल लग नहीं रहा है, एरिल ही है प्यारे बच्चे। लगने का ही मतलब है, साइंस वाले बच्चे को जब लगने लगता है ना तो बाकी साइट वाले बच्चे उस तक पहुंचते हैं, उनको लग जाता है पहले ही है। और साइंस देखो हलवा तो है नहीं, मैं कई बार बता चुका हूं, हलवा चीज नहीं है। आपने ऐसी चीज को सेलेक्ट किया है जो अपने आप में ही डेंजर है, डेंजर है ना। केमिस्ट्री नाम सुनकर फ्लावर समझा है, फायर है ये, बस बिल्कुल इसी तरीके से ही। लेकिन आप सबको बिल्कुल आराम से चल लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, जितना करा रहे हैं उतना कवर कर लो।
ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब आते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। इसमें उन बच्चों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे जो कह रहे थे कि प्रयोगशाला विधि में चित्र वगैरह भी आएंगे या नहीं आएंगे, मैं सारी बात बताऊंगा। देखो प्यारे बच्चे, प्रयोगशाला विधि में ये जो आपको विधि कराई जा रही है ना, ये जो आपको विधि कराई जा रही है ये प्रयोगशाला विधि की रेंज में ही आती है। प्रयोगशाला विधि कुछ स्पेसिफिक विधि होती है, महत्वपूर्ण विधि जो कराई जाती हैं, लेकिन 2 साल से जो यूपी बोर्ड का और दूसरे बोर्ड के जो फैक्टर्स हैं, जो टॉपिक्स जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो बदले हुए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड का जो पेपर है वो थोड़ा थोड़ा सीबीएसई बोर्ड की तरह होने लग रहा है ना, एनसीईआरटी के तर्ज पर होने लग रहा है। इसी वजह से पेपर का सैंपल पेपर से मिलाव देख लेना, बिल्कुल ऐसा कैसे ही आता है। तो डायग्राम वगैरह अब नहीं आएंगे, इस बात के लिए फोकस नहीं रखना है आपको। ठीक, चलो तो यहां पर देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, आप कैसे इसको बनाओगे। अब मेरे साथ इसको याद करते चले जाओ, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है याद हो जाएगी। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेकर चलना। ठीक है, और प्यारे बच्चे अभी एनडीए की बात हम लास्ट में भी करेंगे, टेंशन मत लो, सारा फोकस यहां कर लो। ठीक है, चलो नंबर 1, पहले नंबर से हमें क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जरा देखो, मैंने यहां पर 3 अभिक्रिया लिख रखी है। मैंने कितनी अभिक्रिया लिख रखी है, 3 अभिक्रिया लिख रखी हैं। आपको इनको पूरा करके देना है, इनको पूरा करके देना है। अच्छा जी, पूरा हम ही करेंगे? हाँ जी, पूरा आप ही करोगे। तो हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ClBr कैसे लगाएंगे, आइए जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले CH4 प्लस Cl2, ऊपर देखो तो सूर्य का प्रकाश है। जब भी कभी आप हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, मेथेन, एथेन, एथीन, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये वाले। तो देखो ये है आपके प्यारे मीथेन, मीथेन ये रहा। मीथेन पे कौन सी गैस लगा दो, क्लोरीन गैस लगा दो। ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा, सूर्य का प्रकाश। तो जब भी सूर्य का प्रकाश और क्लोरीन आपको दिखाई दे जाए, ये अदला बदली कर लेंगे। कैसे अदला बदली करेंगे, Cl यहां पर आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। बताओ कौन सा यौगिक बनकर तैयार होगा, शाबाश, अरे वाह, CH3Cl बनकर तैयार हो जाएगा। CH3Cl, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक Cl यहां पर, तो क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। ये बनेगा CH3 और Cl प्लस HCl अलग। एक बात याद रखनी है, जो भी अभिक्रिया आप लिखते हो उस अभिक्रिया में प्यारे बच्चे नीचे यौगिक का नाम जरूर होना चाहिए, नीचे यौगिक का नाम जरूर होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। Cl को क्लोरो कहेंगे, एक कार्बन को मीथेन कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, चलो जी, ये तो फोकस हो गई। अच्छा, एक हाइड्रोकार्बन से हमने क्लोरोमीथेन बनाया। क्या हम डबल बॉन्ड वाले से भी कोई ब्रोमो या क्लोरो बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। मैं जितनी अभिक्रिया लिखवा रहा हूं उसको रट्टा मार लो, ऐसे दिमाग में भर लो, वही आनी है, वही आनी है, वही आनी है। ठीक है, अच्छा तो ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, दूसरे पे फोकस करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की थ्योरी क्या होती है, मैं इसकी थ्योरी हैंड टू हैंड बना सकता हूं। देख लो, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरीन गैस मीथेन से अभिक्रिया करके क्लोरोमीथेन बनाती है। बताओ, ये है थ्योरी। अगर आपको रिएक्शन याद है ना, तो थ्योरी चुटकी बजाते ही लिख दोगे। ध्यान देना, क्योंकि थ्योरी रट्टा मारोगे रिएक्शन भूल जाओगे। रिएक्शन याद रहेगी, थ्योरी आराम से लिख दोगे, बड़े आराम से। और जो एग्जामिनर होता है ना, वो अभिक्रियाओं पे फोकस करता है, अभिक्रियाओं पे फोकस करता है। थ्योरी रट्टा नहीं मारनी है, क्योंकि रट्टा लग ही नहीं पाएगी। कुछ भी कर लेना, आप अभिक्रिया याद कर लो, थ्योरी अपने आप बनती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस मीथेन से अभिक्रिया करके क्लोरोमीथेन और HCl बनाता है, ये है इसकी थ्योरी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एथीन। इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एथीन कहेंगे। और इसमें हमने क्या लगा दिया, HBr लगा दिया। क्या लगा दिया, HBr लगा दिया। अब चलो बताओ, कौन प्यारे बच्चे बता सकता है कि इसमें आगे क्या बनेगा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हाँ प्यारे बच्चे, थ्योरी क्या होती है, थ्योरी अभिक्रिया का ही एक पहल होती है।
थ्योरी नहीं लिखोगे, रिएक्शन लिख दिया है, तो रिएक्शन के आधार पर पूरे नंबर मिलते हैं, है ना। तो जो कॉपी चेक करते हैं, आप लिख दो थ्योरी, थ्योरी लिखने में क्या दिक्कत है। एथीन की अभिक्रिया HBr से करा दो, चलो देखेंगे क्या बचेगा। तो बड़ा आसान सा काम है। तो मैंने एक बंद तोड़ा, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, लो अब देखो, एक H माइनस पर और Br प्लस पर, तो क्या बचेगा, CH3 CH2 Br। नाम बताएंगे इसका, क्या नाम बना। ओहो, बच्चों ने पहले ही बना दिया, CH3 CH2 Br। इसका नाम है प्यारे बच्चों ब्रोमो इथेन। साथ साथ लिखते चले जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, CH3 CH2 Br। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन नाम हो जाएगा इसका। फिर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए देता रहूंगा साथ साथ में, टेंशन मत लो। अब जरा इसको ध्यान से देखना, इसको HBr की जगह पर Br2 लगा दिया, एक H की जगह पर एक Br लगा दिया, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, CCl4 माध्यम में। तो क्या होगा, बड़ा आसान सा काम है। फिर से एक बंद तोड़ दो, एक Br यहां लगा दो, एक Br यहां लगा दो, बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो देख लो, एक बंद को तोड़ो, एक Br यहां कनेक्ट करो, एक Br यहां कनेक्ट करो, तो देखो क्या बनेगा, CH2 पर भैया एक Br आ गया और दूसरे CH2 पर क्या आ गया, एक Br आ गया। कितने Br आए, 2 बार Br आए, तो उसको क्या कहोगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 2 बार आने का मतलब डाइब्रोमो, 2 बार का मतलब डाइब्रोमो, तो ये क्या होगा, डाइब्रोमो इथेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सामने से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सामने से, फिर मैं एक दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखा दो। लो ध्यान से आंखों में बसा लो, जैसे नागिन बसा लेती है ना अपने दुश्मनों को, तो दुश्मन को बिल्कुल आंखों में बसा लो। लो मैं दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ, डिवीजन भी साथ साथ। लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, आगे लो जी, मैंने बंद तोड़ दिया एक, उस तरफ जिस तरफ कार्बन कम थे, बताओ क्या बनेगा। मैंने एक बंद तोड़ दिया उस तरफ जिस तरफ कार्बन कम थे और हाइड्रोजन कम थे, दूसरी तरफ प्लस हो गया। H के ऊपर प्लस होता है, Br के ऊपर माइनस होता है। जल्दी से लगाओ और जल्दी से बताओ क्या बना, जल्दी से बताओ। ठीक है, संजीव गौतम बेटा वो आपका बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड का 1 शॉट में आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। वो वाली प्रयोगशाला विधि में समझ रहा हूं आपकी बातें, लेकिन इस वाले में नहीं, वो डाइनाइट्रोजन P ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ फटाफट। देखो प्लस वाला यहां जुड़ जाएगा, Br वाला यहां जुड़ जाएगा, यह है प्रोपीन, यह है प्रोपीन, जोड़ दो, बन गया। देख लो क्या यही बना है, देखना जरा ध्यान से, CH3 CH Br और CH3, बताओ नाम क्या बना इसका, बताओ जल्दी से नाम क्या बना, शाबाश, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 2 3 दूसरे नंबर पर है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, शाबाश, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ये मार्कोनी का आपका ही नियम होता है। ठीक जी, बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। लो अब क्लोरो ब्रोमो वाले यौगिकों को अल्कोहल से कैसे प्राप्त करें। हेलो एल्किन बनाने की विधि नंबर 2, पहला तो हाइड्रोकार्बन से किया, दूसरा किससे करेंगे, अल्कोहल से। इनमें से एक रेडी रखना, इनमें से एक पेपर के लिए रेडी रखना, ठीक है, किसी ना किसी रूप में आएगा। तो देखो मैंने यहां पर अल्कोहल 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 ले लिया है। इन सारे अल्कोहल से मुझे क्लोरो या फिर ब्रोमो वाले यौगिक बनाने हैं। अब मैं कौन कौन से यौगिक इसमें मिलाऊं कि यहां पर OH की जगह पर Cl आ जाए या Br आ जाए। अब जिसको याद है वो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं,
मेरी जितनी भी आपकी सिलेबस की वीडियो देखना, उसके हर एक चैप्टर के बाद मैंने बोर्ड के क्वेश्चन करवाए हैं प्यारे बच्चे, हर एक उसके बाद, ठीक है। और रिवीजन के बाद भी हम बोर्ड के क्वेश्चंस ही लेकर आते रहेंगे, परेशान मत हो। रिवीजन खत्म होते ही बोर्ड के क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो पहला शुरू करते हैं। यह है अल्कोहल। एक अल्कोहल, सारे अल्कोहल का नाम एक ही होगा, तो मैं एक का नाम लिख दे रहा हूं इथेनॉल। मैं एक का नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम है इथेनॉल। 2 कार्बन है और ऑल है तो इथेनॉल हो जाएगा। चलिए अब जिसको याद है वो कॉपी पर लिखता रहे, और जिसको याद नहीं है वो साथ साथ में मेरे देखता रहे। सबसे पहला है PCl5, दूसरे नंबर पर है PCl3, तीसरे नंबर पर मैंने ले लिया है SOCl2, चौथे नंबर पे ले लिया है SO2Cl2, और अगला मैंने कौन सा ले लिया है, अगला HCl, और यहां माध्यम ले लेता हूं ZnCl2। ZnCl2 अभी मैंने सबको क्लोरो के लिए लिया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं इन सब के फोकस। इनको याद रख लो, बस इनको याद रख लो। ये देखो 1 2 3 4 5 बार अल्कोहल लिया, एक बार PCl5, PCl3, SOCl2, SO2Cl2, HCl के साथ ZnCl2। बस OH हटाकर Cl लगा दो, हो गए पूरे अभिक्रिया, ठीक है। सर नहीं मिला बैच, अभी तो भैया बहना, अभी तो पहले क्लास खत्म होने के बाद मैं ही तो करवाऊंगा, है ना, तो मैं ही बोलूंगा तो ही बैच आपका वहां पे फॉर्म आएगा, आप भरेंगे तब आएगा, ठीक है। तो अभी आप फोकस करिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देख लो, इन सब के नाम याद रखने चाहिए आपको, इनके सब से सूत्र याद रखने चाहिए। OH हटकर सब जगह Cl आ जाएगा। लो एक साथ 5 की 5 अभिक्रिया खत्म, एक साथ 5 की 5 अभिक्रिया खत्म। देख लें क्या क्या बनेगा। सर समझ नहीं आ रहा, इसमें समझने क्या है, 2 कार्बन का अल्कोहल मैंने 5 बार लिखा, एक बार PCl5, एक बार PCl3, एक बार SOCl2, एक बार SO2Cl2 और एक बार HCl। ये पांचों ही आपके OH को हटाकर Cl में लगाने के लिए काम में आते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2Cl, ये CH3 CH2Cl, ये CH3 CH2Cl। अरे बाप रे, सब एक जैसे ही है, हाँ, CH3 CH2Cl और ये CH3 CH2Cl, ठीक। इनके अलावा इनके साथ जो छोटे मोटे उत्पाद बनते हैं वो भी मैं लिख कर दे देता हूं। क्या क्या बनेगा भैया छोटे मोटे उत्पाद में, इसमें बनेगा POCl3 प्लस HCl, मुख्य उत्पाद ये वाला है, क्लोरो वाले सारे। इसमें कौन सा बनेगा, H3PO3, ये वाला कौन सा होगा, SO2 प्लस HCl, ये वाला कौन सा बनेगा, SO3 प्लस HCl, और ये वाला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा आपका H2O। लो पांचों के पांचों सेम है, पांचों के पांचों सेम है। अच्छा ये पेपर में कैसे पता चलता है, पेपर में ऐसे पता चलता है, पहले मैं इनके नाम लिखूंगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर बताना, ध्यान से देख लो आराम से। क्लोरो में बदलने के लिए, क्लोरो में बदलने के लिए, लो पेपर में कैसे पूछेगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन, आप बताना। प्रोपेन टू ऑल की क्रिया ऐसा आया, क्या होता है जब, क्या होता है जब, ऐसे कर दिया, ये क्वेश्चन है। प्रोपेन टू ऑल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से कराने पर, सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं, SO2Cl2 से कराते हैं, से कराते हैं, बताओ से कराते हैं। तो आपको एक बात याद आ गई होगी कि OH की जगह पर Cl आ जाएगा, OH की जगह पर Cl आ जाएगा। तो यहां पर जरा देखना कैसे बनेगा, प्रोपेन टू ऑल, 3 कार्बन बना दिए प्रोपेन के लिए और टू ऑल कर दिया, यहां पर मैंने दूसरे पर ऑल कर दिया।
ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रोपेन टू ऑल है। आपने ये बना लिया प्रोपेन टू ऑल, ऑल का मतलब एल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करा दी है, SO2Cl2 से करा दी है। तो चलो बताओ इसके आते ही OH की हालत क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। इसके आते ही OH की हालत क्या हो जाएगी, बताओ OH किस में बदल जाएगा, इतना बता दो बस, मेरे लिए ये काफी है। इतना बता दो मुझे, ये काफी है। OH की जगह पर क्या जाएगा, ये देख रहे हो SO2Cl2, नाम क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड। बताओ, तो OH की जगह पर Cl आ जाएगा। तो जब OH की जगह पर Cl आ जाएगा तो काहे नहीं लिख रहे हैं हम इसको, तो CH3, OH की जगह पर Cl आ गया। जैसे ही आपने इसको लिखा आपके पूरे 1.5 नंबर पक्के हो गए। लो जी बताओ, इतना सा काम है। प्लस SO3 और HCl, इसका नाम लिख दो, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है जी, आपको हैंड टू हैंड इसको मैं करके दिखा रहा हूं। कहानी क्लियर, जी बिल्कुल क्लियर हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएं। तो 2 हमने अभिक्रिया पढ़ ली है, अब आते हैं तीसरे बनाने की विधि पर। तीसरी बनाने की विधि में क्या नाम है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया या फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। इंग्लिश में एक बार मैं लिख देता हूं, ये तीसरी है बनाने की विधि, हेलोएल्केन बनाने की तीसरी विधि। इसको इंग्लिश में जरूर देख लो, फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं इसको, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया जरा सोचना किस लिए बनाई गई होगी। ठीक, बताओ। लोगों ने कहा क्लोरीन और ब्रोमीन वाले ही बनाते रहोगे क्या, आयोडीन वाला बना दो भैया, क्योंकि हेलोजन तो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। आप क्लोरीन ब्रोमीन ही बार बार क्यों बना रहे हो, आयोडीन क्यों नहीं बना रहे हो। तो लोगों ने कहा भैया आयोडीन डायरेक्ट नहीं बनता है, आयोडीन को बनाने के लिए, यानी कि आयोडीन वाला यौगिक बनाने के लिए हमें ये वाली अभिक्रिया करानी पड़ेगी, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो आयोडीन वाले यौगिक बनाने के लिए इस वाली अभिक्रिया को ली जाती है। और ये वाली अभिक्रिया कहां पर आती है, ये वाली अभिक्रिया नाम के साथ आती है कि फिंकलस्टीन अभिक्रिया लिखो। यह अभिक्रिया आती है और पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया है। चलो, तो फिंकलस्टीन अगर आपको याद है, मैंने 25 टॉप नेम रिएक्शन कराई थी, नाम वाली अभिक्रिया, जिसको याद है फटाफट बता दो। ठीक है, चलो देखें। तो देखो, यह है CH3CH2Br। हेलोजन कौन सा है प्यारे बच्चों, यहां पर ब्रोमो वाला। ब्रोमो नहीं चाहिए, हमें आइडो बनाना है। आइडो बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर प्यारे बच्चों पहले मैं नाम लिखूंगा, इसका नाम है ब्रोमो इथेन। ठीक है, और जो जो मैं लिखवा रहा हूं आप इसको फोकस कर लो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन में मैं यहां पर एक यौगिक लगा रहा हूं जिसका नाम है NaI, सोडियम आयोडाइड। क्या है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। जब भी सोडियम आयोडाइड को लिया जाता है, यहां पर आपको एक माध्यम लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं शुष्क एसीटोन। ये सोडियम आयोडाइड को बचाता है पानी से। क्या लेंगे, शुष्क एसीटोन। लो, बस इतना ध्यान रखना है। अब जरा देखना, ये वाला जो आयोडीन होगा ये कहेगा Br से, भैया तुम यहां से जाओ और सोडियम के पास बैठो। आयोडीन कह रहा है Br तुम भागो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तो देख लो क्या बनना है, सीधा सीधा जहां भी BrCl होगा वहीं पर आयोडीन आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा, देख लो क्या बचेगा, CH3 CH2I प्लस NaBr। ये क्या हो गया, ये हो गया आइडो, ये क्या हो गया, आइडो इथेन। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आइडो इथेन हो गया है। और ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। चलो, एक मैं दे रहा हूं अभिक्रिया, जल्दी से पूरी करके दिखाएंगे। कॉपी पेन का सहारा जरूर लेना है। कार्बनिक रसायन जब भी आप पढ़ रहे हो, कॉपी पेन के बिना नहीं पढ़ना है, इसको अपना दोस्त बना लो। ये बार बार लिखकर देखनी होती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है,
नहीं नहीं प्यारे बच्चे, बेंजीन वाली अभिक्रिया से नहीं कराते, क्योंकि बेंजीन का Br हटाना, Cl हटाना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो एक मैं दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करके बताएंगे। एक मैं दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करके बताएंगे। CH3, यहां पर CH, यहां पर मैंने लगा दिया Cl, यहां पर मैंने कर दिया CH3। इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं हैंड टू हैंड, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम है प्यारे बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन। और मैंने इसमें लगा दिया है सोडियम आयोडाइड NaI, और यहां पर मैंने ले लिया है शुष्क एसीटोन। यहां पर मैंने क्या ले लिया है? शुष्क एसीटोन ले लिया है। अब जल्दी से मुझे बता दो, ये जो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया दिख रही है, सोडियम आयोडाइड इस Cl का क्या हल करेगा? जल्दी से बताएं। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। ठीक, आ गया? लो, बड़ा आसान काम है। तो आयोडीन आएगा यहां पर Cl के पास, और Cl से कहेगा जाओ तुम सोडियम के पास जाओ। तुम्हारा काम यहां पर नहीं है। ये Cl सोडियम के पास, आयोडीन यहां पर, तो क्या बनेगा? यहां पर बनेगा प्यारे बच्चों CH3, आगे CH। इस पर तुरंत लग गया आई, क्योंकि भैया फिंकलस्टाइन करा रहे हो, कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। NaCl अलग हो जाएगा। कहानी क्लियर है जी? तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि क्या मिलाया है। तो 2-2 बार लिखकर देख लेना है। अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा। और मैं पहले ही बोल रहा हूं, किसी के अंदर इतना दम नहीं है जो एक बार में ही रखकर आपको सब कुछ याद करा दे। ब्रह्मा भी नहीं है। कार्बनिक रसायन में या किसी भी केमिस्ट्री के कौन से कॉन्सेप्ट में अगर लगता है कि एक वीडियो में पूरी की पूरी अभिक्रिया याद हो जाएगी, तो भैया मैं भी नहीं हूं, है ना? और सामने वाला कोई हो ही नहीं सकता। वो कौन है? मेरे साथ याद करिए, उसको एक बार लिखिए, समझ में बिल्कुल आएगा, दिमाग में चढ़ेगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो भैया अर्जुन भी भीम बन जाएगा तीर चलाने में। जिसने प्रैक्टिस कर ली वो शेर है। तो वही प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, है ना? एक फुटबॉलर, एक क्रिकेटर, विराट कोहली भी प्रैक्टिस करता होगा, जाते एकदम से मैच में नहीं लग जाता है। तो बस एक बार मेरे साथ करिए, प्रैक्टिस अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी? क्लियर है फिंकलस्टाइन? बहुत बढ़िया। नंबर 4 कौन सी है? नंबर 4 है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। नंबर 4 कौन सी है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलो, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले मैं इसके 3 और 2 को सही जगह लगा दूं, ये सामने ही नजर आ रहे हैं। ठीक है जी? श्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करेंगे। 3 इसका नीचे की तरफ और 2 इसका यहां नीचे की तरफ। तो बताओ, अब बात आई सामने कि भैया आयोडीन वाला तो यौगिक बना लिया, फ्लोरीन वाला नहीं बनाओगे क्या? अच्छा यार, ये तो सोचा ही नहीं। क्लोरीन वाला बनाए हैं, ब्रोमीन वाला बनाए हैं, आयोडीन वाला भी बनाए थे फिंकलस्टाइन में, लेकिन फ्लोरीन वाला छूट गया है। तो श्वार्ट्ज ने कहा टेंशन काहे ले रहे हो, फ्लोरीन वाला भी बनाएंगे। अब फ्लोरीन वाला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वही बात देखनी है। तो मैंने यहां पर ले लिया है क्लोरोइथेन। मैंने यहां पर ले लिया है क्लोरोइथेन। ClBr का कुछ भी ले लो। यहां पर क्या ले लेते हैं? यहां पर क्या ले लेते हैं? AgF। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सिल्वर। इसको क्या कहेंगे? सिल्वर फ्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड। अब बता दो प्यारे बच्चों, अब तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्या होना है। जल्दी से बता दो क्या होना है। बड़ा आसान सा काम है। फ्लोरीन कहेगा भैया Cl जाओ, तुम्हारा काम खत्म। Cl कहेगा ठीक है बाबूजी, जा रहा हूं। ठीक है, तुम तो एकदम से मेरे ऊपर हथियारे छोड़े जा रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं ना, श्वार्ट्ज अभिक्रिया है, देख ली है मैंने, फ्लोरो बनेगा। तो ठीक है, Cl की जगह पर क्या हो जाएगा? Cl की जगह पर F आ जाएगा। CH3 आगे, CH2 आगे, F, और Cl किसके साथ हो जाएगा? AgCl के साथ हो जाएगा। AgCl के साथ हो जाएगा। एक बात नोट करके फोकस करना है, अगर आपको AgF नहीं मिलता, अगर आपको मार्केट में AgF नहीं मिलता, तो क्या क्या ले सकते हो? नोट करके
AgF के स्थान पर, AgF के स्थान पर हम ले सकते हैं SbF3। मार्केट में बहुत ही चलता है, अगर ये भी आपको दिख जाए तो स्वार्ट्स ही करानी है प्यारे बच्चों। SbF3 या कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड COF3 ले सकते हैं। बताओ ये किस किस को याद था, एक बार स्माइली भेजेंगे क्या? ये किस किस को याद था, एक बार स्माइली भेजो जल्दी से। हाँ, और CFC गैस इसी से ही बनती है, वो भी लिखवाऊंगा। इसका नाम है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, और इसका नाम क्या है? कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। ओके जी, बढ़िया है। बताओ कौन सी गैस इससे बनाई जाती है? ओहो, याद है सभी बच्चों को तो ठीक है, और जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ इसको ही लिख लिख कर देखता रहे। तो स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या बनाने के काम में आती है? CFC गैस बनाने के काम में आती है, जो आप AC और रेफ्रिजरेटर में डालते हैं। CFC गैस बनाने के कार्य में आती है। ठीक है जी, कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलें जी आगे चलें। ओके, अब आपके पास वैसे तो है काफी अच्छी खासी रिएक्शन, बट टेंशन मत लो। अब आते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों पर। देख लें, चलो इसके भी बढ़िया शॉट, ठीक है, बढ़िया लेवल पर देखते हैं। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, सबसे पहला नंबर पर है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका सब मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है माइनस आकर माइनस को बदल देगा। जैसे देखो, इसमें माइनस Cl है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अब इसका मतलब क्या है? क्लोरो वाले यौगिक किसको अपनी जगह दे सकते हैं? ClBr किसको अपनी जगह बैठा सकते हैं? ये देखना है ध्यान से। Cl वाले किसको अपनी जगह बैठा सकते हैं? कौन सा माइनस Cl वगैरह की जगह ले सकता है? आइए ध्यान से देखते हैं। इसका नाम क्लोरोइथेन, सब कुछ क्लोरोइथेन है, सब जगह Cl है या Br होगा। अब देख लो, ये सारे यौगिक आपके लगाए गए हैं, जिसका नाम नहीं पता मैं लिख देता हूं, बच्चों को इसका नाम नहीं पता होगा, मुझे देख लो तुरंत पता चल गया। इसका नाम है सोडियम इथाइन। अब अदला बदली करना जरा बच्चों, बताना सोडियम इथाइन, अदला बदली करो फटाफट। ये 6 रिएक्शन है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अरे बाप रे, 6 रिएक्शन है, 6 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से अदला बदली करके बता दो। देखते हैं कितनी जल्दी अदला बदली करोगे। ठीक, बता दूं, देखो इसमें OH माइनस होता है, इसमें CN माइनस होता है, इसमें NC माइनस होता है, उल्टा माइनस होता है इसमें, इधर से ऐसे, इसमें ONO माइनस होता है, इसमें NO2 माइनस होता है, और इसमें ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन माइनस होते हैं। तो चलो जल्दी से बताओ, फटाफट कर लें अदला बदली, बताओ जी। लो, इसमें OH को Cl से अदला बदली कर दो। ध्यान रखना KOH जलीय है, पानी में मिलाकर दिया गया है, इसलिए अदला बदली हो रही है ना। माइनस को माइनस से अदला बदली कर दो, नाभिक स्नेही बन जाएगा। कर दें, एक साथ सारी रिएक्शन याद हो जाएगी, एक साथ सारी रिएक्शन याद। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये तो गजब है। एक साथ लिख लो सारी रिएक्शन एक साथ। देखें, CH3 CH2 और आगे OH हो गया। अदला बदली करने पर KCl आया, एल्कोहल बनकर तैयार हो गया। ठीक है जी, एल्कोहल बन गया, नाम लिखेंगे इसका इथेनॉल। ठीक है, चलो आगे KCN, अदला बदली कर दो, मुझे क्या दिक्कत है। CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, और प्लस का KCl। अच्छा, इसका नाम क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल नाम है इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, क्या नाम होगा इसका, मैं लिख देता हूं साथ साथ में, प्रोपेन 1 नाइट्राइल।
प्रोपेन 1 नाइट्राइल। चलिए आगे देखते हैं। जब AgCN आता है तो उल्टी तरफ से जोड़ते हैं। इसमें CN जोड़ा, इसमें NC जोड़ना पड़ेगा। इसमें CN, इसमें NC से अदला बदली करनी पड़ेगी। तो ये कैसे बनेगा? CH3 CH2 NC। ध्यान रखना इस बात का, इसमें NC बनेगा, NC आएगा। इसमें CN आ रहा था, इसमें NC करोगे, ये क्या बनेगा? इसका नाम है, इसका नाम बता दो जल्दी से, क्या नाम होगा? इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। इसका बताते हैं। लो जी, अदला बदली कर दें। इसमें ONO अदला बदली करेगा, CH3 CH2 ONO। इसमें कौन? NO2 अदला बदली करेगा, CH3 CH2 NO2। और इसमें कौन? ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन Cl को हटाएंगे और इसको यहां भेज देंगे। तो क्या बचा? CH3 आगे CH2 आगे C ट्रिपल बॉन्ड और CH। इनके मैं नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए। इसका नाम है एथिल नाइट्राइट। इसका नाम है एथिल नाइट्राइट। इसका नाम है नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन। और इसका नाम है ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, हो गई क्लियर? अच्छा, आज टाइम थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन इसको हम कल की क्लास में से लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रिया 3 और देखनी है। आज इसको जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सी थी। जल्दी से देखो, फटाफट जल्दी से। एक तो हमने किया हाइड्रोकार्बन से, अदला बदली करके Cl लगाया, डबल बॉन्ड हटाकर HBr लगाया, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाकर 2 Br लगाए। एक तो ये वाला करा, फिर मैंने करवा के देखी। फिर अल्कोहल से PCl5 PCl3 SO2Cl2 SO2Cl2 HCl और ZnCl2, इससे आपने बनाकर दिखाया। फिर आपने फिंगलस्टाइन अभिक्रिया करी, सोडियम आयोडाइड वाली। फिर आपने स्वार्ट्ज अभिक्रिया करी, फ्लोरीन वाली। फिर आपने ये किया, इसको क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, प्रैक्टिस सही हो रही है? गजब प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं है। अब एक बार फिर से मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों। देखो, जो बच्चे अब आए हैं ध्यान से सुन लेना। एनडीए का जो बैच था प्यारे बच्चों 799 रुपए का था, उसको 20% ऑफ करके 640 रुपए में पेड किया था। ठीक है, चल भी रहा है बैच और बढ़िया बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन ट्यूशन क्लास में जो कमिटमेंट करी थी अंकित भाटी सर ने भी या मैंने भी, तो उस कमिटमेंट के आधार पर यह बैच फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन किस आधार पर? किस आधार पर? जो बच्चे हमारे ट्यूशन वाले, ठीक है, ट्यूशन वाले जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने ऊपर दे रखा है, वहां पे क्लिक करके ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या नाम है? टॉपर्स बैच। टॉपर्स बैच टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसमें गूगल फॉर्म आपका लिंक मिलेगा आज आपको। उस लिंक पर क्लिक करना है प्यारे बच्चों, तो एक फॉर्म खुलेगा आपका। उस फॉर्म पे लिखा होगा एनडीए फ्री बैच। वो फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है रजिस्टर्ड वाला, जिससे आपने ऐप डाउनलोड किया है, रोजगार विद अंकित ऐप जो डाउनलोड किया है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल, उसमें एड्रेस वगैरह आप सब भरेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे, आपका जो बैच होगा वो कुछ ही टाइम बाद क्लियर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो ये था आपका कैप्सूल नंबर 1। और कैप्सूल नंबर 2 में मैं लेकर आऊंगा इसके आगे की बची हुई रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और हम उसको हेलो एरिन्स के साथ ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया, शाबाश, गजब बढ़िया। और अपने इंग्लिश का टॉपिक जरूर सुन लो प्यारे बच्चों। इंग्लिश का टॉपिक बता दो शाहरुख सर जल्दी से फटाफट आकर बच्चों को। भाई मैं तो
अरे बच्चों, मैं तो ये बड़ा खुश हुआ कि एनडीए का बैच बिल्कुल फ्री हो गया बच्चों के लिए। मैं ऐसा मजा आ रहा भाई, मैं भी दोबारा पढ़ूंगा अब एनडीए। देख लो भाई, इसमें क्या है, एनडीए की बहुत अच्छी पढ़ाई है बेटा। अब देखो बैच भी फ्री मिला है, सब कुछ फ्री मिला है, तो करें क्यों ना। बहरहाल बात यह है कि आज एक ऐसा टॉपिक हम कराने जा रहे हैं बेटा, जो ना सिर्फ हमारे पेपर के लिए जरूरी है, बल्कि हम जो बोलते हैं इंग्लिश, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो रखता है, और उसका नाम है इंपैरेटिव। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं और उनके पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, आज सब कुछ देख लेंगे एक ही वीडियो में। तो जुड़ना ना भूलें। सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो और यूपी बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हैं, क्योंकि सब में ये चीजें लगाई जाती हैं, सब में होती हैं, और ना भी हो तो भैया बोलने के लिए तो हमें चाहिए। तो आइए, स्वागत है आपका, और मिलकर करते हैं। खतरनाक सा टॉपिक है, चलिए। ठीक प्यारे बच्चों, और मैंने आज कहा था कि 2000 प्लस आ जाओ, 2200 प्लस थे बालक। वाह, इसे कहते हैं यूनिटी, इसे कहते हैं दम। और ये दम मैं भरोसा दिलाता हूं कि बोर्ड में जब रिजल्ट देखोगे ना, जब नंबर देखोगे, तो एक ही मन करेगा कि अविनाश भैया पे कॉल कर दो यार, मैसेज कर दो यार, RWA टीम पर एक बार कॉल करके बता दो हम 90% प्लस के हैं। ये खुशी चाहिए बस, ठीक है। और जितनी आज अभिक्रिया रिएक्शंस कराई हैं, सबको एक बार लिखकर पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम CUET के लिए वीडियो ला रहे हैं 10 तारीख को, इंफॉर्मेशन वीडियो रहेगी। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में बहुत अच्छे जॉब्स के सुझाव रहते हैं, बहुत अच्छे जॉब की पोस्ट भी निकलती हैं, तो पॉलिटेक्निक के आधार पर भी 12वीं के बाद भी होती है, 10वीं के बाद भी होती है, तो पॉलिटेक्निक का भी एक इंफॉर्मेशन वीडियो आएगा और सारा का सारा कुछ क्लियर होगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं और आइए इंग्लिश की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।